लड़की का इसने चिल्ड्रन खराब कर दिया इसने। इसका स्कूल बंद होना चाहिए और मेरी लड़की का वो मिलना चाहिए। मेरी लड़की पढ़ना चाहती है। इसने मेरी बहुत बेइज्जती करी थी कल इसने स्कूल में। अच्छा, कल भी स्कूल में भी? हाँ, कल भी इसने मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करी थी इसने, और मैं चुप रही थी, मैं कुछ भी नहीं बोली। फिर भी इसने बहुत ज़्यादा धमकी दे रखी है इसने। दिल्ली के एजुकेशन मॉडल की सच्चाई क्या है ये तो आप लोग देख ही रहे हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर करावल नगर क्षेत्र की अगर बात की जाए तो स्कूल का मामला जो सामने आया है, निजी स्कूल का जिसको संरक्षण प्राप्त है यहाँ पर आम आदमी पार्टी का, और किस प्रकार से धमकी दी जाती है। यहाँ पर 8 तक स्कूल रिकॉग्नाइज्ड है, उसके बावजूद 9वीं 10वीं 12वीं की बात की जाती है कि हमारा स्कूल किसी और से कनेक्ट है। एक साल हो जाता है, बच्चों का रिजल्ट नहीं दिया जाता है। फीस जो है वो यहाँ पर ज़्यादा फीस ली जाती है और धमकियाँ भी दी जाती हैं, यहाँ पर मारने तक की धमकियाँ दी जाती है। तो यहाँ पर जो पहली FIR दर्ज हुई है इस मामले में, वो हमारे साथ छात्रा मौजूद हैं, उनके परिवार के सदस्य मौजूद हैं। आप देख सकते हैं उनके पिताजी की भी अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य की उनकी अगर बात की जाए तो वो जो है पूरे तरीके से समृद्ध नहीं है, पैरालाइज है। लेकिन उसके बावजूद जो यहाँ पर उनके पेरेंट्स हैं उन्होंने यहाँ पर एक पाई जो है इकट्ठा करके स्कूल में वो फीस दी ताकि बच्चे जो है वो यहाँ पर पढ़ सकें, उनका भविष्य अच्छा हो सके, उनकी पढ़ाई में कोई जो है यहाँ पर खलल ना डले। उसके बावजूद स्कूल जो है किस प्रकार से यहाँ धमके दे रहा है उनको, केवल अगर बात की जाए यहाँ पर यही सीधे तौर पर प्रथम दृष्टया समझ में आ रहा है कि पैसे के अलावा कोई मतलब नहीं है, बच्चों का भविष्य क्या है, क्या आगे चल करके होगा। और एक तरफ बातें बड़ी बड़ी एजुकेशन मॉडल की कि पूरी दुनिया एजुकेशन मॉडल फॉलो कर रही है, और सच्चाई ज़मीनी हकीकत क्या है दिल्ली के एजुकेशन मॉडल की आप देख सकते हैं। हमारे साथ उन छात्रा की माताजी हैं, उनसे बात करेंगे। ये देख रहे हैं हम जो पूरा मामला चल रहा है, सब लोगों से मिलना हो रहा है, ये तो काफ़ी ज़्यादा दयनीय। हाँ जी, मेरे घर वाले को पैरालाइज हो रखा है, फिर भी मैंने कैसे कैसे करके इनको पैसे दिए स्कूल के। इसने मेरे को धमकी दे रखी है मारने के लिए। नहीं, देखिए रोने की आप हिम्मत बनाए रखिए। बहुत सारे लोग आपको देखकर आ जाए हैं, जो आपकी बेटी, आपको प्राउड होना चाहिए। उन्होंने लड़की का इसने चिल्ड्रन खराब कर दिया इसने। इसका स्कूल बंद होना चाहिए और मेरी लड़की का वो मिलना चाहिए। मेरी लड़की पढ़ना चाहती है। इसने मेरी बहुत बेइज्जती करी थी कल इसने स्कूल में। अच्छा, कल भी स्कूल में भी? हाँ, कल भी इसने मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करी थी इसने, और मैं चुप रही थी, मैं कुछ भी नहीं बोली। फिर भी इसने बहुत ज़्यादा धमकी दे रखी है इसने। इनकी हालत तो देख रहे हो तुम कैसी हो रही है। क्या बोला गया स्कूल की तरफ से? इन्होंने ये बोला कि मैं नहीं दूंगा, तुमने जो करना है कर लो, मैं नहीं दूँ। इस करके मैंने फिर रिपोर्ट लिखा दी थी थाने में। जो ये FIR उसके बाद इसने मेरी पुलिस ने भी नहीं सुनी मेरी अभी तक। अभी मैं ऊपर पहुंचूंगी, मैं आज पूरा नहीं इसको, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, मैं ऊपर जाऊंगी। बस मेरे जितने मर्जी ही पैसे लग जाए मैं लगाऊंगी। इसका स्कूल बंद होना चाहिए बस। मेरी लड़की की इसने ज़िंदगी खराब कर दी है बहुत ज़्यादा। 4 साल हो गए मेरी लड़की को, ना आगे की रही है ना पीछे की रही है। बाप उसका खाट पे पड़ा हुआ है, कौन करेगा खर्चे? इसने कहाँ से कराऊंगी मैं? कोई देता आजकल किसी को? कोई नहीं देता आजकल किसी को भी। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। एक तरफ बातें यहाँ पर बड़ी बड़ी की जाती हैं शिक्षा व्यवस्था को लेकर, और सच्चाई हम देख रहे हैं तो कुछ और ही बयां करी, और पीछे यही धमकी दी जाती है कि हम आम आदमी पार्टी। यही धमकी देता है बस। लोंडे भेजता पीछे से अपने मारने के लिए, पीछा करने के लिए। दोष दी जाती है कि हम आम आदमी पार्टी से हैं, हम सरकार में हैं। रला हुआ है सबको पार्टी के साथ, बस धमकियां देता है बस सबको। देखिए, आपको रोने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बेटी जो कर रही है वो बहुत यहाँ पर हिम्मत की बात है, और आज आप देख सकते हैं वो अकेली नहीं है। यहाँ पर जितने भी उस स्कूल के बाकी बच्चे हैं, बाकी पेरेंट्स हैं, वो सब साथ में हैं। तो आपको हिम्मत यहाँ पर नहीं हारनी है। ये लड़ाई जो शुरू की है उसको, जैसे आप कह रहे हैं कि अंजाम तक पहुँचाना ही है, क्योंकि बच्चों का भविष्य यहाँ, और कितने बच्चों का भविष्य यहाँ पर हम देख रहे हैं। इसने कोई 10-20 बच्चों का करा होगा ऐसे काम। बस इसने घर पे बैठा दिया सब बच्चों को। इसने मेरे को तरीके बहुत ज़्यादा डाली थी, आज देता हूँ, कल देता हूँ, आज देता हूँ, कल देता हूँ। फिर हार के मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। मैं कहा कि मेरे को आज 15 दिन हो गए तेरे आते हुए स्कूल में, तूने कुछ भी नहीं करा, आज मैं करके दिखाऊंगी तेरे को कि कैसे करते हैं कैसे नहीं करते। फिर इसने मेरे से धमकी भी दी है कि मैं कोई तुम्हारी लड़की का एडमिशन नहीं हुआ, कोई तुम्हारे पैसे नहीं आए। इसने मेरे को फीस कार्ड तक नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। पैसे जमा करवा के आ जाती थी, कहना बहन जी कल दूंगा, आज दूंगा, कल दूंगा। इसने नहीं दिया। बहुत ज़्यादा इसने परेशान कर रखा है हमारे को, बहुत ज़्यादा।
क्या अब न्याय की उम्मीद लग रही है, क्योंकि जब एफआईआर हो गई है 4 अलग अलग धाराओं में, 420 भी उसमें शामिल है, अब आगे कुछ एक्शन यहाँ पर होगा और अब जो है पूरा देश इस सच्चाई को देख रहा है, पूरा देश जो है आपके साथ। हाँ, बस इसका स्कूल बंद होना चाहिए और आगे वाली जो आएगी जनता उसके लिए भी फायदा रहेगा बस। कब से मतलब स्वास्थ्य उनका सही नहीं है पिताजी? इनको आज 5 महीने हो गए इनको। हाँ, गाड़ी चलाते हैं बाहर, 10-10, 15-15 दिन पे घर पे बाद आते हैं घर पे। मैं ही देखती हूँ बच्चियों को, स्कूल पे भी मैं ही देखती हूँ, घर पे भी मैं ही देखती हूँ इनको, बच्चियों को भी। ये बाहर ही रहते हैं सारा दिन। इनको 5 महीने हो गया खाट पे पड़े हुए हैं इनको। इनकी दवाई वगैरह जो खर्चा वगैरह मैं खुद ही कर रही हूँ अपना। ये उनकी दादी खड़ी है, वो दादी का सहारा है मेरे को थोड़ा बहुत। कह रही हूँ कि इसने बहुत धोखा करा है, बहुत लोग आए नहीं हैं अभी तो, बहुत जने जिनको परेशान कर रखा है। हम सब बारी बारी जाके इनके पास गए, इन्होंने कुछ हाथ नहीं पकड़ाया हमें दुखी हो गए ये काम करा हमने। बेटा मेरा देखो ना जितना बोल सकता है ना ये काम कर सकता है, 6 महीने हो गए इसको बिस्तर पर पड़े हुए, कहाँ से आएगा। 2 बेटियाँ इसकी, 1 बेटा है, 2 जने खुद है, 6 में मैं हूँ। कैसे कैसे काम चलेगा हमारा। इसने इतना परेशान करा, कहाँ कहाँ से मैंने पैसा लेके दिया, कोई ग्रीटिंग कार्ड दे, कुछ वैसे लोन ले लेके ब्याज पे ले लेके पैसे दिए कि चलो बच्चे लड़कियां पढ़ जाएंगी, इनकी ज़िंदगी बन जाएगी। तो इसने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं हमें दे रहा है, इसलिए परेशान हो गए हमने ये काम करा है। धमकियाँ और ज़्यादा? हाँ, धमकियाँ और देता ज़्यादा कि मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, बहुत कुछ बोलता है। हम परेशान हैं इसलिए हमने ये काम करा है। तो कुछ इसका हल होना चाहिए। बहुत जन लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करिए। 2-2 साल हो गए बेटियों को घर बैठे सामने हैं, जो घर बैठे हुए ने किराए पे रह रहे हैं बेचारे, कैसे कैसे। और बहुत लोग आए नहीं हैं, जो छोले बेचने वाले हैं उनको भी 60-60 हज़ार ले रखा है इसने। बहुत परेशान दुनिया करा है, इसका स्कूल बंद होना चाहिए। वो भी इसलिए कि बच्चे पढ़ेंगे, कुछ अच्छा फ्यूचर होगा। बातें एक तरफ दिल्ली सरकार बड़ी बड़ी करती है, लेकिन सच्चाई कुछ नहीं है। केजरीवाल ये कर देगा बेटियों के लिए, ये है वो है, कुछ भी सुविधा नहीं हमें मिली। हम तो प्राइवेट ही पढ़ाते रहे, इनको तो इतना पैसा इधर उधर से ले लेके करते रहे हैं गुजारा कि चलो बेटियां पढ़ जाएंगी, अपने घर अच्छे चली जाएंगी, अपनी ज़िंदगी बनेगी। हमारी तो जैसे बीत गई है ठीक है, अगर बेटियां तो अच्छी रहे, पर इसने कुछ नहीं करा, हमें बहुत परेशान करा इसने, इसलिए हमने ये काम कराया है। बिल्कुल। अब साथ में आप देख रहे हैं, आपने अभी कहा कि बहुत से लोग नहीं आए हैं, लेकिन बहुत से लोग आए भी हैं। वो धीरे धीरे करके ही जो है लोग जुड़े, वो चला पता नहीं चला। बहुत लोग आए नहीं हैं कि डर के मारे नहीं आते, कि डर के मारे भी नहीं आ रहे बहुत लोग। लेकिन धीरे धीरे आप देख रहे हैं आज आपके परिवार ने शुरुआत की, इतनी समस्याएं झेलने के बावजूद आपकी बेटी ने ही वो साहसिक कदम उठाया और आज और भी बच्चे और भी पेरेंट जो है आपके साथ जुड़ रहे हैं और आगे ऐसे जुड़ते जाएंगे और फिर जो है मिल करके इस लड़ाई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो कुछ इसका हल होना चाहिए कि केजरीवाल क्या करेगा या क्या नहीं करेगा, करना चाहिए कुछ ना कुछ हमारे लिए। चलो, ये देख सकते हैं सीधे तौर पर सच्चाई ये है। मानवता की बात की जाए तो यहाँ पर मानवता को शर्मसार किस तरीके से दिल्ली के अंदर किया जा रहा है इन स्कूल वालों की तरफ से। केवल अपना जो है यहाँ पर पैसे का जरिया बनाया हुआ है, सामने कौन सा परिवार कैसे अर्जित करके जो है यहाँ पर फीस पे करेगा और उसके बाद इस तरीके से धमकियाँ उसमें दी जा रही हैं। तो यहाँ पर जैसे कहा जाता है कि ऊपर वाले के यहाँ पर देर है अंधेर नहीं। एफआईआर अब जो है वो दर्ज हो चुकी है और परिवार को और बाकी जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि और भी लोग जो इसमें अब खुल करके सामने आ रहे हैं, क्योंकि हिम्मत जो है वो यहाँ से मिली है। एफआईआर होने के बाद और भी पेरेंट्स सामने आए हैं, वो भी अब जो है पुरजोर तरीके से आवाज़ जो है उठा रहे हैं। और कैसे धमकी जो है वो यहाँ पर दी जाती है कि हम आम आदमी पार्टी से हैं और दोस्त जो है अपनी दिखाई जाती है, वो खुद आपने आप बीती जो है वो पेरेंट्स से सुनी है। यहाँ पर कहीं ना कहीं दिल्ली में एजुकेशन मॉडल की जो सच्चाई है उसको तार तार करती हुई ये सच्चाई जो है वो आज सामने निकली है। और सीधे तौर पर अगर यहाँ पर कहा जाए तो अब उम्मीद एक बनी हुई है कि एफआईआर के बाद जो है यहाँ पर सुनवाई होगी, इंसाफ मिलेगा। और इंसाफ ये इनका तभी पूरा होगा, इनका ये कहना है कि जो भी अब तक प्रताड़ित किया गया है, जो साल यहाँ पर वेस्ट हो गए, वो साल ना तो कोई वापस ला सकता है, ना कोई सरकार वापस ना ला सकती है, और ना ही कोई भी आ जाए वो साल जो वेस्ट हो गए उसका कोई भी जो है यहाँ पर वापस आने का कोई भी, अगर यहाँ पर बात की जाए, कोई कारण नहीं दिखता और वापस आ भी नहीं सकते। लेकिन फिर भी अब इनका यही कहना है कि आगे जो बाकी बच्चे हैं
उनका भविष्य अधर में ना लटके, उनको इस प्रताड़ना को झेलना ना पड़े, यही इनकी दरख्वास्त है। और जो इन्होंने पाई इकट्ठा करके स्कूल में फीस जमा कराई और बाद में पता लगता है कि स्कूल 8 तक ही रिकॉग्नाइज्ड है, लेकिन 9वीं 10वीं 12वीं तक की बात वहाँ से कही जाती है, फिर कहा जाता है हमारा स्कूल कहीं और से कनेक्टेड है। ये कनेक्टेड शब्द क्या है एजुकेशन में, ये आज बिल्कुल समझ से परे है। आप भी सच्चाई देख रहे हैं इस पूरे मामले पर, पूरा देश ये सच्चाई देख रहा है। अब आपका क्या कहना है इस पर? एक तरफ जो बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से आकर के यहाँ पर सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर तमाम जो है यहाँ पर कहा जाता है कि देखिए हमारा एजुकेशन मॉडल, एक वो अखबार का जो है यहाँ पर फ्रंट पेज का न्यूज़ दिखाया जाता है, देखिए आज अमेरिका में हमारी बात हो रही है। लेकिन दिल्ली में बैठ कर के आप बात कीजिए ना, दिल्ली के करावल नगर में मैं इस समय मौजूद हूँ। एक्चुअल जो बच्चे यहाँ पर स्कूलों में पढ़ते हैं उनकी आप बात कीजिए, उनके पेरेंट्स की बात कीजिए, उनकी कंडीशन क्या है, वो कैसे यहाँ पर फीस जमा कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर दिल्ली सरकार की बात है तो आपको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप ही बार बार बातें करते हैं। देखिए अब गवर्नमेंट स्कूल में हम ज़्यादा जो है यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं प्राइवेट स्कूल से, लेकिन यहाँ पर ये प्राइवेट स्कूल की भी बात की जाए, इसको भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि वो कंप्लेंट्स बार बार सामने है जो 1 साल 1.5 साल 2 साल से यहाँ पर बच्चों ने दी हैं, कोई उस पर सुनवाई नहीं हुई। कहाँ गया आपका वो जन लोकपाल? ये सवाल आज उठेगा जिसको लेकर के 10 साल पहले आपने पार्टी बनाई थी, और आज ये कंडीशन दिल्ली में हो रखी है कि जनता जो है वो पूरे तरीके से त्रस्त नजर आ रही है। आपको इसमें जो भी लग रहा है आप ज़रूर हमारे साथ इसको जो है शेयर करें आपकी प्रतिक्रिया को, और ये आवाज़ जो इन्होंने उठाई है वो आवाज़ बिल्कुल आगे तक जाएगी, और भी जो पेरेंट्स इस समस्या को झेल रहे हैं वो इनके साथ जो है यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल खुद इस चीज़ को सुनकर क्या एक्शन लेंगे। सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर करने वाले की आरोप लग गया तो हम उसको पार्टी से निकाल देंगे, हम उस पर एक्शन ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर आरोपों की एक इतनी लंबी लिस्ट है कि शायद कई घंटे निकल जाएंगे तब भी आरोप खत्म नहीं होंगे। उसके बावजूद 1% भी एक्शन जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है।